सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं जय संविधान इसलिए कह रही हूँ क्योंकि महिलाओं को जो सारे अधिकार जो मिले वो संविधान से मिले और हिंदू कोड बिल में बाबा साहब महिलाओं को लिए सारे अधिकार लिखे गए, इसलिए मैं जय संविधान कर रही हूँ। यहाँ पर जो आज का टॉपिक है समानता का, तो मुझे तो मैं काफ़ी टाइम पहले सुबह आ गई थी, लेकिन मुझे समानता कहीं नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि सारे पुरुष यहाँ पर बोल रहे थे और लेकिन महिलाएं कोई नहीं थी। और जितने पुरुष यहाँ पर बैठे थे, अगर वो अपने साथ अपनी घर की पत्नी को, अपनी बेटियों को घर से किसी न किसी महिला को लेके आते तो समानता की बात होती। आप खुद उठे, तैयार हुए और जी चलो वहाँ प्रोग्राम में पहुँच गए। यहाँ आप सुनेंगे और इस कान से सुनेंगे, घर से निकालेंगे, घर पहुँच जाएंगे। तो जो आंदोलन होना चाहिए प्रॉपर, वो नहीं हो रहा है। वो उसका एक ही कारण है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पुरुष आगे आता है और अपनी घर की महिलाओं को घर में छोड़ कर आता है। वो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप घर की महिलाओं को अपने साथ निकालें। मैं आज यहाँ पर खड़ी होकर जो बोल रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड की वजह से बोल रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा अपने साथ ही लेके जाते थे और मुझे 20-21 साल हो गए फील्ड में काम करते हुए। मैं बामसेब के लिए मैंने 19-20 साल बामसेब के लिए काम किया है, मैंने ग्राउंड लेवल पे काम किया है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप कहीं भी मीटिंग में जाएं, कहीं संगठन से जुड़े हैं, वहाँ की जो विचारधारा है, जो फुले अम्बेडकरी विचारधारा है, आप उसको अपने घर में जाकर अपनी घर की जो महिलाएं उनसे शेयर करें। अगर वो उनसे शेयर करोगे तभी तो जान पाएंगे कि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए क्या किया था। अगर आज भी हम पढ़े लिखे किसी एक छोटी सी मीटिंग में बैठ के किसी से पूछ लें कि हमारे देश की पहली शिक्षिका कौन थी, तो किसी को नहीं मालूम पड़ता कि इस पहली शिक्षिका हमारे देश की कौन थी। कोई नहीं जानता कि सावित्रीबाई फुले ने हमारे लिए क्या किया था, पहला स्कूल खोलने वाली कौन महिला थी। तो ये जिम्मेदारी उन लोगों की बनती है जो अब महापुरुषों के बारे में जान चुके हैं या थोड़ा बहुत आंदोलन के बारे में जान चुके हैं, वो उस कार्य को आगे बढ़ाएं। तभी आपका हमारा जो फुले अम्बेडकरी जो मिशन है वो तभी सक्सेसफुल हो पाएगा। और जिस तरह से यहाँ पंडाल में पुरुष नज़र आ रहे हैं, उतनी संख्या में महिलाएं नज़र आएंगी क्योंकि महिलाएं 50% हैं। एक जो हमारी शक्ति है उसकी 50% शक्ति हमारी महिलाएं हैं। जब तक आप अपनी घर की महिलाओं को नहीं निकालेंगे, आप मंच पर खड़े होकर भाषण तो बोल देते हैं कि महिलाओं को निकालो जी, ये होगा वो होगा। अरे आप दूसरे के घर में भगत सिंह देखना चाहते हैं लेकिन अपने घर में भगत सिंह पैदा नहीं करना चाहते। तो ये आपको अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, अपने घर की महिलाओं को निकालना पड़ेगा, तभी हम किसी भी मिशन के लिए सक्सेस हो पाएंगे, तभी हम कोई भी कारवां आगे बढ़ा पाएंगे और अपने समाज को जागरूक कर पाएंगे। तो मैं आप सबसे यही विनती करूंगी कि अगर आप कहीं भी जाएं, अपनी महिलाओं को साथ में लेकर जरूर जाएं। अब क्योंकि आज आप मैं यहाँ देख लूँ यूथ नहीं है, महिलाएं नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप हमारे समाज के लोगों ने अपने घरों में काम नहीं किया। पहले आप अपने घर से शुरुआत कीजिए, अपनी पत्नी को समझाइए, अपनी माँ को समझाइए, अपनी बहन बेटियों को समझाइए कि भाई तुम्हें जो सब कुछ मिला है ये किसी देवी देवता ने नहीं दिया है, किसी भी 8-10 हाथ वालों ने किसी ने नहीं दिया, तुम्हें संविधान से मिला है। और संविधान किसने दिया? वो बाबा साहब ने दिया है। तुम्हें सारे अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं। तो उनको समझाओ कि इन चीज़ों पे अपना मेहनत का पैसा बर्बाद ना करें, अपने पैसे को बचाओ और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए उस पैसे को लगाओ। बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी शिक्षा पे खर्च करो उस पैसे को। हमारा जो घर का जो पुरुष है इतनी मेहनत से पैसे को कमाता है और हमारे घर की महिलाएं क्या करती है, उस पैसे को लेके जाके आगे इधर उधर खर्च कर देती हैं। तो मैं सिर्फ सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने घर में काम करें, सामाजिक काम करें और अपनी महिलाओं को अपने साथ लेके जाएँ। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ।